पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर चुनावी माहौल के बीच गर्मा गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को ही राज्य में आयोजित एक जनसभा में केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर तीखे सवाल उठाए। अपने संबोधन में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, कथित भ्रष्टाचार और जनता की समस्याओं को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में सत्ता की राजनीति के कारण आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। अपने भाषण में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद जनता के हितों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में उद्योगों और खासकर रेडीमेड कपड़ा उद्योग से जुड़े लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों ने उनसे अपनी समस्याएं साझा की है और उन्होंने इन मुद्दों को संसद में उठाने का आश्वासन भी दिया है। सभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रतीकात्मक रूप से सफेद टी शर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि वो इसे पहनकर जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाएंगे। उनके इस बयान को राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें वे आम लोगों के मुद्दों को केंद्र में रखने की बात कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने राज्य की जनता से कांग्रेस के समर्थन की अपील करते हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य पश्चिम बंगाल में ऐसी सरकार बनाना है जो सीधे तौर पर जनहित के लिए काम करे। राहुल गांधी ने दावा किया कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और मौजूदा व्यवस्था से असंतुष्ट है। इसी दौरान कांग्रेस की ओर से पश्चिम बंगाल के नए 5 प्रमुख गारंटियों की भी घोषणा की गई। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े बड़े वादे शामिल हैं। पार्टी ने कहा कि विधान स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त गंभीर रोग उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं कृषक सम्मान योजना में किसानों को आर्थिक सहायता और मुफ्त बिजली देने की बात भी कही गई। अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा आलू गारंटी के तहत स्नातक तक मुफ्त शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का वादा किया गया है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देने की बात कही गई है, जबकि महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गई है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के इस बयान और कांग्रेस की घोषणाओं ने पश्चिम बंगाल के चुनावी राजनीति को और अधिक सक्रिय कर दिया है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन बयानों और वादों का राजनीतिक असर कितना गहरा पड़ता है और राज्य की जनता इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में सब बने रहने के लिए धन्यवाद।